विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने। देवादेव की भगवान की जय, गोमतेश्वर भगवान की जय, सरस्वती भगवान की जय, जन्म को दर्शन जन्मानी माता की जय, कुंकुम आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, समुद्र आचार्य भगवान की जय, आचार्य भगवान की जय, विशेष लिखे आचार्य आचार्य संस्थान भगवान की जय, सत्यजी पटाजी आचार्य श्री गुरुवर श्री धर्म सागर महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणी आचार्य सागर महाराज की जय। धर्मांगी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या सुन रहे और तत्वार्थ सूत्र में हम लोग कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, तत्वार्थ सूत्र हमारे बारे में क्या बताता है। यह यदि हम लोगों ने खोज लिया तो पूरा जैन दर्शन खोज लिया, पूरा जैन खोज लिया, उस आत्मा की रहस्य को जान लिया, पुद्गल की रहस्य को जान लिया, प्रकृति के रहस्य को जान लिया, जितने मन की दुविधाएं आशंकाएं सब हो जाए। केवल एक जिज्ञासा अपने जीवन में होना चाहिए। पिछले दिनों से हम तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय की बात कर रहे हैं, जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सबके निकट है, सन्निकट है, अनुभव में आता है। संसार में अनेक प्रकार के जीवों का जो कर्म दिखता है, उदयागत दिखता है, क्रियागत दिखता है, दोनों दिखते हैं, लेकिन आगत नहीं दिखता। उदयागत दिखता है और कर्म कैसे आ रहा है, कौन उसे ला रहा है, कैसे वो अंदर बैठ गया है, ये बात बहुत समझना चाहिए। तो उमा स्वामी आचार्य भगवान ने 6वें अध्याय में आश्रव के बारे में बतलाया है। शरीर, वचन और मन के द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उसी आश्रव कहा जाता है। शुभ पुण्य से शुभ से शुभ से पुण्य का, शुभ से पाप का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हम क्या कमाना चाहते हैं अपने मन वचन काय के द्वारा। हम लोग चाहते हैं खूब बड़े आदमी बने, बहुत धनी आदमी बने, लेकिन बंधु एक बात ध्यान रखना, पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह करता है। पाप प्रकार प्राप्ति परिग्रह, सम्यक प्रकार प्राप्ति संपदा। इसलिए महापुरुषों के वैभव को आचार्य ने संपदा कहा और संपदा का जो दुरुपयोग करते हैं वो दुर्गति जाते हैं, और संपदा को जो अच्छे से नियोजन करते हैं, उदासीन रहते हैं, विरक्त हो जाती है, वैरागी हो जाती है, वो भगवान बन जाते हैं। इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति में समोर शरण लग जाता है, फिर भी हमारी भगवान उस समूह शरण में भी उस विभूति से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं, यानी उस पुण्य से लिप्त नहीं होते, पुण्य के फल में आसक्त नहीं, उसमें उदासीन भाव। लेकिन जो ही देव देवियां मनुष्य त्रियंच उस समूह में स्थित भगवान की स्तुति करते हैं, वो पुण्यानुबंधी पुण्य को पाते, वो भगवान के समूषण का वैभव, पुण्य का वैभव। तो ये बता रहे हैं आपको
कि जो जिन जिन महान आत्माओं ने अपनी मन वचन काया का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्र मंदिर में रख सकते। जिन जिन जीव आत्माओं ने मन से काया का सदुपयोग किया, उनके नाम का कहने का अभिप्राय है कि जो चीज हम अनुभव कर रहे हैं पहले उस पर व्यवस्थित हो। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ध्यान रखो, 7 तत्वों में पुण्य पाप को जोड़ करके 9 पदार्थ बनाए और ये कहा कि आपको 9 पदार्थ में जो है उसमें पाप पुण्य की आस्था को स्वीकार करना है। पाप पुण्य के बारे में यदि हम आस्तिकता नहीं होंगे तो जितनी भी संगति और विसंगति जीवन में हो रही है उनका हम आरोपण हमेशा दूसरों पर करते आएंगे। अच्छे काम का श्रेय अपने ऊपर और गलत का काम दूसरों पर। लेकिन जिस समय हम लोग अपने पाप और पुण्य पर स्थिर हो जाएंगे तो कभी दूसरे को दोष देने का साहस ही नहीं होगा कि भैया सहज रूप से हम उसे स्वीकारे कि भैया क्या गलती, मेरे किए हुए का कर्म का फल है, ये मेरे काम कर्म का है। दूसरा उसमें निमित्त हो सकता है और बिना जो निमित्त के कर्म कभी उदय में, कर्म के उदय के लिए भी 9 कर्म सहायक है। करंट कभी प्योर नहीं है, उसके लिए तार चाहिए। शक्कर में जो है में मीठापन है तो मीठापन कहीं अलग से नहीं आता, उसको आधार चाहिए। ऐसे ही कर्म को आधार चाहिए। तो कर्म की जो वर्णाएं हैं बड़ी महीन सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है। जैसे पिछले दिन बताया था कि आपका धोखे से कहीं भी जो है मिर्ची पर हाथ लग जाए तो मिर्ची तो दिख नहीं गई है, लेकिन आपकी उंगली आंख पर आ गई या जीभ पर चली गई तो चटपटाहट का अनुभव आप सबको होगा। ऐसी को कर्म की वर्णाएं दिखती नहीं है, आते भी नहीं दिखती, उजियारत भी नहीं दिखती, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो हम लोग से। जब अपने कर्म का फल हमें स्वयं भोगना है, अपना बनाया हुआ भोजन स्वयं को खाना है, तो भैया फिर अच्छा बना के क्यों ना, अपने कर्म का फल अपन सबको तो भोगना है तो अच्छा कर्म पुण्य कर्म क्यों ना कमाए, ये अपने हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे पुण्य कमाने में दूसरा बाधक बन सकता है। हम तो हमेशा अपनी बात कह देते हैं कि देखो पाप करोगे तो पिटोगे, पुण्य करोगे तो पिटे बगैर तुम बन नहीं सकते। पिटना तो पड़ेगा ही, आपको लिख करके दे रहा हूँ। पाप करोगे पुलिस वाले पीटेंगे और पुण्य करोगे मानो कौन पीटेगा? जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो कभी स्वयं अच्छा काम नहीं करते हो ठीक करने देते, ऐसे दुष्ट व्यक्ति की जो पहचान है वे आपको पीटे और बिना पिटे परमात्मा को बना। लिख लो बुला 22 परीक्षाओं को सहन करना, यही तो कितना है। आज सबसे ज्यादा पूरे भारत देश में कौन से भगवान की पूजा होती है ज्यादा, कौन से भगवान की मूर्तियां ज्यादा है, कौन से भगवान है? सब जानते पार्श्वनाथ भगवान। क्यों है भाई? जस भव तत्, स्वयं की गलती ना होते हुए भी अपने भाई की बैर को सहन किया, उससे पिटते रहे, इसलिए वो परमात्मा। हम तो ये सोचते हैं कि एक अचेतन भी कुटके पिटके कीमती बनता,
एक सामान्य लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन वो तपता है, गलता है, उठता है, फिरता है, आकार प्रकार दिया जाता है, वही कीमती वस्तु बन जाता है, कीमती मशीन बन जाती है। तो वो ठुकता पिटता है, गलता है, तपता है, तब बनता है। और हम चेतन होकर के सोचते हैं, सब अनुकूलताओं में रह करके भगवान बन जाए। भूतो न भविष्यति न वर्तमान, तीन काल में कभी संभव। अपने आपको हमें तैयार करना होगा कर्म का मुकाबला करने। हम हमेशा एक बात बताते हैं कि कर्म के उदय से कभी मत घबराओ, अपनी दृष्टि कर्म की आश्रव पर रखो। आश्रव से बंद होता है, बंद से सत्य होता है, सत्य ही उदय में आता, सीधा गणित है, कर्म सिद्धांत का। तो कर्म के उदय से कभी मत घबराओ, कर्म की आश्रय और बंद पर दृष्टि रखो। यदि आपकी हमारी दृष्टि कर्म की आश्रय पर है, तो जो सत्तागत कर्म जो उदय में आने वाला है, उसके कर्मों की स्थिति अनुभाग अपने आप क्षीण होकर की और उद्यागत होकर की। तो शुभा पुण्य से शुभा पाप से जो सूत्र है, इसको अपने मन और मस्तिष्क में रखिए और पूज्यपाद आचार्य की परिभाषा को अपने दिमाग में रखिए कि पुण्य की परिभाषा जो उन्होंने बताई उसको बार बार दोहराते रहिए। पुनाति आत्मानं पूज्य बार, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है वो पुण्य। और शुभात पाति रक्षति आत्मानं शुभात की बात, जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, शुभ में नहीं जाने देता। इतनी विशुद्ध परिभाषा किसी दर्शन में नहीं। तो आज तक हम लोगों ने पुण्य पाप की परिभाषा को नहीं समझा, और सभी लोग एक बिल्कुल चाहे कोई भी, हम तो एक ही बात कहते हैं, पुण्यम पुण्यम लेक्षन्ति माता पापम फलम लेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। ये अनादिकाल से जिसकी प्रवृत्ति है कि पुण्य का फल संसार में प्राणी मात्र चाहता है, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता है, और पाप का फल कोई नहीं चाहता है, लेकिन पापम कुर्वन्ति प्रयत्न पुरुषार्थ। पुण्य क्रिया को पाप मान करके छोड़ देना बहुत आसान है, और लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन पाप क्रिया को पाप मान करके बहुत। तो वह पुण्य कैसे कमाया जाए, पाप कैसे कमाते हैं, कौन लाता है उसमें सहयोगी, और कर्म की कर्म होते हैं। तो कटाया कटाए सांप्राई कसाय को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, अपशाई को क्रियापथ। तो जो सांप्रायिक आश्रव है, इंद्री कषाया वृत्या पंचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्वीरा। 5 इंद्रिय हैं, 4 कषाय हैं, 5 अवृत्ति, 25। जब अपने इंद्रिय और मन को शुभ में लगाते हैं, परमेश्वर की आराधना में लगाते हैं, दान में और पूजा में लगाते हैं, तो उसका पुण्यानुबंधी पुण्य अपने आप। और इसी इंद्रिय मन उन कषायों के प्रभाव को विषय कषाय में लगाते ही तो पाप की बद में आते हैं। पर एक ही कर्म को इतने लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, तो उनका फल अलग अलग होता है।
उसका मतलब क्या है? तो कहते हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर विशेष विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, सब जानते हैं तीव्र भाव कब होता है? जब फ्री की चीज बढ़ती है, धक्का मुक्की होती, मतलब पैसे में होती है तो बहुत। अधिकरण आधार, वो आधार द्रव क्षेत्र काल भाव का भी है, वह अधिकरण शक्ति विशेष का भी है। वही पाप अन्य अन्य स्थानों पर करते हैं। क्या कहते हैं? अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रहेतु। वो पाप पुण्य की वर्णनाओं में भी एक अपना सिस्टम है। तो अधिकरण भाव आधार तो दो प्रकार का है, जीवाधिकरणम, और जीव अधिकरण को उन्होंने समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृतकार संबोधन करती उदाद चतुष्ट धरती सब आदि 108 प्रकार से करते हैं। आद्यम समरम समारंभारम योग कृतकारतान मत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुष्ट। अभी बताइए इसमें किस जाति का, किसी वर्ण का, किसी वर्ण का, किसी धर्म का कोई नाम है? पुरानी मात्र जो है इस प्रकार से करने की वर्णनाओं को पार, ये जीव अधिकरण। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तना सहयोग द्विचतुर्विद परम। अब निर्वर्तना है रचना, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, ये सब चीजें बड़ी विशिष्ट हैं। अजीव वस्तु हमारे कर्म के आश्रम में किस प्रकार से निमित्त बनी, ये जैन धर्म का वास्तु शास्त्र का सूत्र है। हम प्रतिदिन दोहराए कि आप अपने घरों में जो दुखी हो वो दीवार के कारण नहीं हो, अलमारी के कारण नहीं। जो शाम को भोजन करके बर्तन इकट्ठे कर देते हो, वो रात भर उसका सड़ता रहता है पानी, और उसकी गैस से आपके घर में पूरा वातावरण सांस जाता है, फिर कहते हैं हमारी तबीयत। जो उन बर्तनों का आप प्रयोग करते हैं वे सब सीधे रखे रहते हैं, कोई जीव जंतु गिर गया उसमें मर गया। निक्षेप वस्तुओं को रखने उठाने का ढंग पिछले दिनों से हम सबको बता रहे कि आप अपने उपकरण भोगों किस प्रकार उनको स्वच्छ साफ करके रखना चाहिए, उठाना चाहिए, लेना चाहिए, देना चाहिए। चाकू है, कैंची है, सुई है, इनसे कैसे कर्मों का आश्रय हो। प्राचीन काल में घर होते थे, अंधेरे में वस्तु निकाल कर दिया, इतना उनको अंदर। आज आप अपनी कोई भी चीज को आज यहाँ रख दी, कल वहां रख दी, अब वो मिलने नहीं, तो संकलेश उत्पन्न होता है। अब संकलेश उत्पन्न होता है तो कर्म का आश्रय होता है। तो अचेतन कैसे हमारे कर्म के आश्रय, और सहयोग जो है भगवान सहयोग, उपकरण सहयोग, तो उपकरणों का भी उपयोग जैसे हम बताते हैं कि भाई आपने जो भोग की सामग्री है तो किस वस्तु को किस अनुपात से रखना, कौन सी वस्तु के साथ कौन सी वस्तु रखना, कौन सी वस्तु के साथ कौन सी वस्तु खाना,
जो फ्रिज का रखा हुआ भोजन का, फ्रिज के रखे हुए आटे का प्रयोग करते, सब्जियों का प्रयोग करते, नियम से अवश्य सम्यक कौमुदी में सम्यक की साधना के लक्षण है। तब उन्होंने कहा कि आपके रात्रि भोजन का त्याग है, कंद भक्षण का त्याग है, अमुक वस्तु का त्याग है, सब त्याग है। और यदि आपने नवनीत खाने का त्याग नहीं किया तो तुम्हारा कुछ भी त्याग नहीं। और आज के समय में हर घर में बटर बटर बटर, क्या बोलते हैं, बटर बटर बटर। सोचिए कितनी दूरदर्शिता हमारे आचरण। सबसे ज्यादा अवक्ष वस्तु उसको नवनीत को, और वही सबसे ज्यादा घरों में उपयोग होता है। उन्हें लगाया उस पर डबल रोटी पे खा बेटा और जाए स्कूल, टाइम नहीं मम्मी को। और जो हमारी भारतीय और हमारी जैन संस्कृति की परंपरा थी, अशुद्धि के दिनों में महिलाएं रसोई में नहीं जाती थी, अब वो भी वहां। यही वास्तु दोष है, सबसे ज्यादा रोगों की घर यही। आप इन सबको सुधारिए। भगवान को एक रोटी चावल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खूब फल फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वो क्या होता है, भगवान थोड़ी बोले नहीं, लेकिन अपने आचरण को सुधारिए, अपनी चर्या को सुधारिए, तब हमारी आमनाएं शुद्ध होगी। आमनाएं शुद्ध करके, भगवान को शुद्ध करके, पूजा शुद्ध करके आपकी शुद्धि नहीं होगी। जब तक भोजन शुद्धि नहीं है, पूजन शुद्धि का कोई मतलब। जब भी भगवान बनोगे, भोजन शुद्धि से ही बनोगे। चाहे आज बन लो, चाहे अनंत काल बाद बनना, शुरुआत तो भोजन शुद्धि से। बार बार कहते हैं कि सोना जो है, खदान से निकला सोना 16 बार दबता है तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन बंधु, मुनराज के एक अंजलि में आया एक ग्लास 46 दोषों से रहित हो तो वो शुद्ध। 46 दोष बिना सकुल श्रावक घरे तने। हम हैं कहाँ कि लंबी चौड़ी बातें बातों से करने से कुछ होता है। और निसर्ग 3 प्रकार का, जो मन वचन काया का निसर्ग है, वही तो आपको बता कि आपने अपने भोग की सामग्री को इकट्ठा कर रखा है। यदि मन वचन काया से उसे संभाला नहीं तो समय के बाद पड़ जाती पड़ जाती। तो जैन दर्शन का ये गणित, अलौकिक गणित है, हमारी चर्या से, हमारे मन से, वचन से काय की जा पाती। तो उसके बाद कल ज्ञानावरण दर्शनावरण करने की चर्चा हमने आपसे की। कर वैसे तो आपको सबको बता देता हूं कि कर्मों में मोहिनी कर्म प्रबल है। इन ज्ञानावरणी वर्णावरणी से कुछ नहीं होने वाला। ये तो वैसे ही एक चिंगारी लग गई ना तो अपने आप जल जाएंगे। वैराग्य की एक चिंगारी इन सबको जला देगी। इनका कोई इतना महत्व नहीं। महत्व उस मोहिनी कर्म अभी आगे आने वाला। तो प्रदोष निन्नव मासरे आंतराय आसादन उपहार, ये हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की नौ कर्म है। इसमें हमारा मन वचन काया का परिवर्तन हो रहा है। कहीं हम अच्छे तत्व ज्ञान के प्रति उपेक्षा करते हैं तो अपने आवरण को हम उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे को पतन का मार्ग बताते हैं, अच्छी बात जानकर ये लोग अपना। और उसके बाद प्रदोष निन्दा, स्वयं जानते नहीं है तो जो जानकार उसकी मानते नहीं।
यानी अपनी अज्ञानता को ज्ञान रूप सिद्ध करने का प्रयास करना, ज्ञान का अपलाप करना ही मात्सर्य। जो ज्ञान देने योग्य भी है, वो ज्ञान का पात्र भी है, तो जिस आशय से उसे नहीं देते तो मात्सर्य। तो तब बताया था क्यों नहीं दे रहे हैं कि यदि हम दे दिया, इनको बता दिया तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, सत्य बात बता दी, ये हमको मानना छोड़ देंगे, क्योंकि सत्य बात बताने से उसकी मान्यता का, मान धारणा का खंडन होता है। तो भैया हम किनको मनाने जा रहे हैं? अरे भाई, हम तो उन आचार्य भगवान की बात मानने के लिए पैदा हुए हैं, दूसरों को मनवाने के लिए पैदा नहीं। इतनी सी बात यदि हम लोगों ने समझ ली, कल्याण का मार्ग। अब कोई व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से ज्ञान का अर्जन करता है, तो उसमें अंतराय करना, उसकी पुस्तक छिपा देना, लाइट बुझा देना, अंधेरा कर देना, शोरगुल कर देना, अब वो भी करके देख लिया, वो नहीं माना। अब उसके यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जानकार व्यक्ति के पास पहुंचा कि भैया मुझे ये समझा दो, तो समझाने वाले को भी मना कर देना, ये आसाधन। इस तीनों का क्रम है मन, वचन, अंतराय में हमारा मन भी काम कर रहा है, वचन भी काम कर रहा है, शरीर से, और वहां भी आसाधन में भी कर रहा है, और उपघात में भी हम दूसरों को जो उपघात में, उसमें यदि किसी तरह से ज्ञान प्राप्त कर दिया है, उसके पीछे पड़ जाना, उसकी कैसे संकेत उत्पन्न हो और उसका ज्ञान ना। ये चीजें प्रत्यक्ष जीवन में हम सब लोग अनुभव करते, सब लोग अनुभव करते, और ऐसे कर्मों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं, और जो ज्ञान को बढ़ाने वाले साधन है, अपने मन वचन काय को प्रेरित करें, दूसरों को प्रेरित करें, अच्छाई को बताएं। कल ये बात बताई थी कि हम जो किसी ज्ञान को बताते हैं और उसमें अपेक्षा भाव है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, तो भी वो मात्सर्य है। एक बात ध्यान रखना, 3 बात बताई थी कि मात्सर्य क्या है, उसको ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है, मात्सर्य है। और दूसरा मात्सर्य बताया था कि यदि हम अहंकार वृत्ति से उस ज्ञान को देते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करने के लिए बांटते हुए, सब इतनी सूक्ष्मताएं हैं, इनके बारे में हमें सोचना है। हम किन के बारे में सोच रहे हैं? हमें अपने बारे में सोच, सबके बारे में अनादिकाल से सोच लिया और सोच क्या है, हुआ क्या? आप सोचिए उनके बारे में जिन्होंने आपके बारे में सोचा, आप सोचिए उनके बारे में जिन्होंने आपके बारे में सोचा है। वो कौन है? वो अनंत परमात्मा, ये पंच परमेष्ठी, जो आपके हित की बात सोचते हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो आपके हित के बारे में सोचते हैं। उनके बारे में सोचने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। उनके हित सोचने से हमारा हित कभी नहीं हो सकता है। पुराने लोग कहते थे कौवा के पोसने से जानवर नहीं मरता। कोई हमारे बारे में कितना ही अशुभ सोचे, जब भी अशुभ होगा हमारे कर्म हृदय से होगा, और वो अच्छा सोचना हमारे हाथ में है, दूसरी के।
अवसर और मौका मिला है प्रभु परमात्मा बनने के भी अपने जीवन में बने। विश्व में आपको एक ही बात बताते हैं कि ज्ञान तत्व ही ऐसा है जो व्यक्ति को महान बनाता है। वो ज्ञान जितना परिशुद्ध होता जाता है, ज्ञान जितना चरम सीमा पर पहुंच जाता है, पूर्ण ज्ञानवान ही भगवान होता है। पूरे 8वीं सदी की बाद में जितने शास्त्र भरे हुए न्याय शास्त्र एक सर्वज्ञ सिद्धि पर लगे हुए हैं कि भगवान है, कैसा है, उसको क्यों भगवान कहते हैं, क्यों सर्वज्ञ कहते हैं, तो कहते सर्वम जाना, सब कुछ जानता है और जानने की ताकत किसमें। हम अपने उस अज्ञान को दूर करें, ज्ञान की वर्णाओं को कल्याण का मार्ग, तो तभी होगा जब अपनी मन वचन काय को, अपने वचनों को आगम के अनुसार बना लेंगे तो भगवान बनने के लिए वचन चाहिए और धनवान बनने के लिए वचन चाहिए। बार बार बताया, आप फ्री में करोड़पति बन सकते हैं, फ्री में। अमिताभ बच्चन की हाथ सीट पर बैठ जाइए, 15 प्रश्नों के उत्तर सही दे दीजिए, आप करोड़पति। आपको बातों में करोड़पति। सोचिए आप, हमें करना क्या है? जो शास्त्र में लिखा है उस बात को स्वीकार करो या मत करो, उसके लिए आचार्य कहते करने की बात तो बाद में है, पहले तू उसे स्वीकार तो कर, मान तो ले। और मानने में कोई सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स लग नहीं रहा, लेकिन मानने में क्या बाधा आ रही है? हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता। इतने दिनों से हम मानते आए, ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं भैया? दर्पण देखने के बाद कालिमा का एहसास हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण को रगड़ना पड़ेगा कि गाल को रगड़ना पड़ेगा? आज का समय यही, बस लगे हुए लोग शास्त्रों को सुधारने में भैया। इसीलिए तो तीर्थंकरों का अवतरण होता है। क्या आचार्य है विघाते ने कुदृष्टि नाम से संपदा, धर्म खिलाने परिप्राप्त है। कितनी बड़ी बात रविशेन आचार्य पद्म पुराण की ग्रंथ में कह रहे हैं, आचार्य ने विघात। जब इस आचरण का विघात हो जाता है और कुदृष्टि नाम से मिथ्या दृष्टियों की संपदा बढ़ जाती है, वैभव बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है, जिसके कारण धर्म गिलाने पड़ी, धर्म में गिलानी आ जाती है, मलिनता आ जाती है, प्रदूषण आ जाता है। ऐसे समयों में मुख्य तीर्थंकर जैसे महापुरुष, तो हम मन से अपना कुछ भी कर लें, कैसे कुछ कर लें कि धर्म एक दाई धर्म है, जितना उसे जरूरत है उतना ही करता है, अनावश्यक सब नहीं करता, अनावश्यक स्वीकार नहीं करता। जब हमारा शरीर 5 तनक सी तन में साझा, बिल्कुल छोटी सी सुई नोक के बराबर और लग जाए, पूरा उपयोग वहीं रहता है जब तो वो निकल नहीं जाती, आवाज आती से निकल। दांत में थोड़ा सा भी अन्न का अंश फंस जाता है, बार बार तो जब हमारा पौद्गलिक शरीर जरासी विकृति को स्वीकार नहीं करता है तो बंधु अहमिक को खल शुद्धो धन सन नानमयी योग सदा नवियत्मज्जित अन्नम परमाणुमितम पी। इतनी प्यारी बात उनको नाचे भगवान के को
मैं एक हूं और निश्चय से शुद्ध हूं और ज्ञान दर्शन के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र हूं। जब आचार्य कहते परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तो ये बड़े बड़े पहाड़ तेरे कैसे हो गए? तो अंतः कर्म से हम सबको विचार, तो जो केवल ज्ञान हो जाता है, तो पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है, वो भगवान हो जाता है। उस भगवान बनने में जो हमारा अज्ञान बाधित हो रहा है, उसको हम दूर करने का प्रयास करें, सम्यक ज्ञानियों की सेवा करें, उनके संपर्क में आए। हमने कल भी बताया था कि आप जब भी कुछ करोगे, ध्यान रखना, आपका बच्चा डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो डॉक्टरों के नीचे लेकर इसको, वकील तभी बन सकता है जब वकीलों लेकर, सीए तभी बन सकता है जब सीए के नीचे लेकर, जौहरी तभी बन सकता है जब जोहारा तभी। सीधी बात है, गणित है बिल्कुल, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, दूसरी बात नहीं है, एक दाम की बात। जैन धर्म जो है एक दाम की दुकान है, एक कंपनी का माल है, एक ट्रेडमार्क है, इसमें कोई गारंटी और वारंटी का सौदा। सोचिए आप भैया, मन खुश करने के लिए, काम चलाने के लिए क्या लोकल क्वालिटी का माल खरीद लो, और लोकल क्वालिटी की माल की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, लेकिन जो ट्रेडमार्क होता है उसकी गारंटी और वारंटी का कार्ड नहीं होता। हम लोग अपने जीवन में काम चलाऊ धर्म यूज एंड थ्रू, जैसे भोगों भोग की वस्तु में यूज एंड थ्रू कर रहे हैं, ऐसे ही धर्म को हमने काम चलाऊ समझ लिया है, टाइम पास मूंगफली समझ। घर जा नहीं सकते, गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ियां तो मूंगफली ले लो और तोड़ तोड़ के खाते रहो। ये धर्म टाइम पास मूंगफली नहीं है, कि धर्म वो है आपकी हम सबकी जीवन पॉलिसी है, जीवन बीमा है, जीवन के साथ भी हम अपना जीवन बीमा पॉलिसी का खाता अपने हाथ से, इसका इसका जितना भी बेनिफिट है स्वयं को, आपके व्यवहारिक जीवन बीमा का पॉलिसी का पैसा तो किनको मिलेगा भाई? तो फालतू लोगों को मिलेगा, विषय कसाई लोगों को मिलेगा, और वो भी आपकी मेहनत की कमाई का पैसा, इसलिए तो आराम करें। और यदि आपने उस पैसे को देव साधु की आराधना में लगा, दान पूजा में लगा दिया, तो वो बेनिफिट अगले जन्म में चक्रवर्ती की ब्याज के समान आपको ही मिलने वाला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हम लोग जो बरगनाएं जो हैं, तो अपने हाथ में है, हम जिंदगी में गुजरती है कुछ ऐसी बात, जिंदगी से गुजरती है कुछ ऐसी बातें, उनके सोचने से बिगड़ती है जीवन की। अरे गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, अरे गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, लेकिन हम कुछ खरीदे ना, कुछ ऐसी बात। अरे गली में हर तरह के आदमी आते हैं, फेरी वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, और बेचने वाले तमाम आवाज लगा रहे हैं। जब आपको खरीदनी नहीं है तो आप उनको क्यों रोकोगे? रोकोगे तो फंसोगे, दाम पूछा के हमने गले में पड़ गए, अपना समय भी खराब किया। उसी प्रकार से कर्म उदय में आकर के आवाज लगाता,
और जब हम उस पाप कर्म की आवाज सुनते हैं उसके पीछे वो तंत्र है, 3 बार मारने के लिए आई, लेकिन उस संस्थान में प्रवेश करने से चाहिए। और फिर उसने उस तंत्र विद्या ने उस तांत्रिक को सताया कि तू काम बता, बोले जो दोष था उसको मार। बताइए, कर्म जो है, पाप कर्म का कितना ही उदय आ जाए, कभी घबराओ, दीपक जलाओ, दीपक जलाओ, खुशी मनाओ, अच्छा हुआ मेरे जीवन में इसी दिन के लिए तो मैंने ये सब इसी कर्म के फल को इसको ही तो भोगना था मुझे। आज मैं इतना शक्ति सामर्थ्यवान हूँ, इन पाप कर्मों का फल चुका सकता हूँ। इस औदारिक शरीर में यही शक्ति है, इस पाप कर्म के उदय को खपाने की क्षमता। बाकी तो सारी भोग योनियां है, कर्म भोगो और बांधो, भोगो और बांधो, काट सकते ही नहीं है। केवल यही योनि है मनुष्य योनि, जहाँ कर्मों को काटने का आधार मिलता है। पुण्य का पाप कर्म को भी काटने की शक्ति आती है, तो पुण्य कर्म के काटने का भी सामर्थ्य यही पैदा होता है। उसको काटने के लिए वज्र वृषभ नारा सेना चाहिए। उस पुण्य कर्म को नाश करने के लिए भी वज्र जानते हैं, वज्र ने हीरा, डायमंड, ऐसे कटने वाले नहीं है। आपका सामान्य सा स्टोन मार्बल जो है डायमंड कटर से कटता है, ये कर्म ऐसे कट जाएंगे। तो जिन कर्मों को हम फीलिंग करते हैं, असाता भीगनी कर्म को, तो कैसे आता है, तो हम छोटे से दुख में स्वयं को ज्यादा दुखी करते हैं और दूसरों को अनुभव कराते हैं कि हम ऐसे जैसे सब भगवान। संसार का ये नियम है, संसार का नियम। जब थोड़ा सा घाटा होता है, थोड़ा सा, कितना भी बड़ा व्यापारी, थोड़ा सा घाटा होगा ना, तब सिर्फ घाटा पड़ेगा, अरे यार बर्बाद हो गया, बहुत घाटा हो गया, हो गया। जब आमदनी होगी ना, चुपचाप बैठ जाएगा। और कोई कहेगा ना तो भाई बहुत कमा लिया इस बार डाउनलोड में, अरे क्या कमाया यार, तो पिछले साल घाटा हो गया था, वो थोड़ा सा पूरा हो गया, क्या कमाया। माने एक 5 पैसे का नुकसान पूरे गांव में जाएगा और 50 करोड़ कमा लिए तो किसी को पता ना लग जाए, ये हालत। तो जो ऐसे छोटे से दुख को बड़ा दुख बना करके लोगों को प्रदर्शित करते हैं, वे नियम से अशाता कहने का अभिप्राय। समय रहते फिर चर्चा करेंगे। आज शंका समाधान कल उपाय क्या देख लो। सभी लोग अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हैं वो हैंड राइज करें। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। हाँ। एक 2 लाइन बोलूंगी। गुरु बिना जिंदगी वीरान होती है, गुरु बिना जिंदगी वीरान होती है, अकेले चलो तो हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में गुरु का होना ही जरूरी है, जिंदगी में गुरु का होना ही जरूरी है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय किन परिणामों से होता है? इस कर्म के कारण हमें कौन से कष्ट आते हैं? देखो अभी आने वाला है, कल उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपने आज पूछ लिया तो कोई बात नहीं।
कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चार्थमोहि। कषाय की जो तीव्रता है वो हमारे जीवन में चारित्रमोहनीय कर्म की परिणामों को लाती है। और चारित्रमोहिनी का मतलब है जो हमें अच्छा नहीं करने देता, जो हमें अच्छे करने में बाधक बनता है, वह चारित्रमोहिनी है। जो हमें पीछे की ओर लाता है, संयम को ग्रहण करने के भाव हो और उसके सामने कौन आ गया, बेटा आ गया, पति आ गया, परिवार आ गया, पैसा आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, इनका नुकसान ना हो जाए, ऐसा सोचना ही उस नुकसान को बचाने के लिए फिर पीछे की तरफ हमारा परिणाम लौट आता है। उसी का नाम चारित्रमोहिनी। जन्म को हम पावन नहीं कर सकते तो मृत्यु को कैसे पावन करें? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन जन्म भी पावन होता है और मृत्यु भी पावन होती है। महापुरुषों का जन्म पावन होता है, उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है, उनका जन्म कल्याणक। तो जन्म भी पावन होता है, लेकिन जन्म उन्हीं का पावन होता है जिन्होंने अपने मरण को पावन कर लिया। और मरण उनका पावन होता है जिन्होंने अपने जीवन को, जन्म को नहीं, जीवन को सार्थक कर लिया, जीवन को पवित्र कर लिया। जो जीवन को पवित्र करते हैं, जीवन को पावन करते हैं, उनकी मृत्यु पावन होती है। और जिनकी मृत्यु पावन हो जाती है, उनका जन्म भी पावन हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र एक बार पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है क्या? तो आज ही सारे प्रश्न पूछना है। वैशाली जी और बाकी के भी लोग हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, कल के भी बाकी है ना भैया जी। अच्छा, वो आपको नंबर दिया था, उस पे एसएमएस नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। क्षमा चाहते हैं। नाम से कोई है, बोलिए आपका प्रश्न पूछिए। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। म्यूट ऑन कीजिए। दादाजी म्यूट ऑन करो। बीच में बटन आया होगा, वो दबाओ। वो तो उनकी बहू ने लगा दिया। कौन है? चलो तब चलिए, तब तक के लिए कौन है भाई? पूछो क्या होता है, बोलिए। नमस्ते। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, ये अमेरिका, यूरोप, ये किस आर्यखंड के भरत क्षेत्र में कहाँ पर आते हैं? क्या इन्हें भरत चक्रवर्ती ने जीता था क्या? हाँ बिल्कुल, पूरा 6 खंड, ये जितने भी आपके हैं वह सब पूरे आर्यखंड में ही आते। और भरत चक्रवर्ती ने मोहित भैया, महाराज जी का माइक म्यूट हो गया है। हाँ, कौन पूछे? हो गए महाराज जी। फिर ये वहाँ के लोग ऐसे गोरे कैसे रहते हैं, गोरे गोरे? देखो, ऐसा है, वहाँ का क्लाइमेट है जहाँ, ये जो है क्लाइमेट से, जैसे चाइना है या ये उनकी बरनाएं और उनकी जो है क्लाइमेट है वहाँ। तो ये मनुष्य खंड में आता क्या, आर्यखंड में आता? तो मनुष्य की जो है 84 लाख जातियां हैं और उनके हिसाब से उनके कलर, उनके सहनन, ऊंचाई, रंग बंग सब भेद है। गुरुदेव, ये मनुष्य खंड में आते कि आर्यखंड में आता है? देखो, मलेच्छ के भी 2 भेद हैं, एक कर्म मलेच्छ और एक जो है जाति मलेच्छ। अच्छा। हाँ, और
मीनू जी कर्म जो है उपभोग भूमि, हाँ मलेक्ष के अंदर आते उपभोग भूमि वाले। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हेलो, हाँ नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर पूछिए, मेरा प्रश्न है काय वांग मनः कर्म योगः। तो जो वचन वर्गणाएं दो इंद्रिय जाति से शुरू हो जाती है, पंचेंद्रिय तर है, तो उनकी हमें आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? वचन क्यों नहीं वो बोल पाते हैं? हम लोग तो वचन बोल जाते हैं। हेलो 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 महाराज जी। हाँ महाराज जी, दो इंद्रिय से वचन वर्गना शुरू हो जाती है, वचन शुरू हो जाता हाँ। है, तो पंचेंद्रिय में वचन फिर हम दो इंद्रिय का क्यों नहीं सुन पाते? पंचेंद्रिय में भाषा आती है। हाँ हाँ। तो जी कैसे क्या समाधान होगा फिर इसका? हम उन लोगों का वचन क्यों नहीं सुन पाते? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। हाँ उनका वचन जो है, जैसे कंसारी होती है उसका आवाज आती है ना, ची 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 ची। हाँ 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 हाँ, और केचुआ को जो जब मिट्टी खाता है तो उसके ओंठों का जो है वो होता है। तो जो दो इंद्रिय जीव है उनकी अनुभव भाषा कहलाती है। अच्छा, इंद्रिय से असैनी पंचमी तक के जीवों की भाषा को अनुभव भाषा कहते हैं। अच्छा। नमोस्तु गुरुवर, सत्य है नमोस्तु ना गुरुवर। असत। चलो मुकेश जी प्रश्न पूछिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ मेरा प्रश्न है, साधुओं को दान आहार में जो अंतराय होती है, जो अंतराय पालते हैं वो अंतराय है या वो विधि का पालन? देखो, दान, लाभ, भोग, उपभोग भी, ये 5 अंतराय के भेद है। तो देने वाले का भी अंतराय है, उसके दानांतराय है, और साधु का हाँ लाभांतराय कर्म का। तो महाराज जी, जैसे मैं भोजन करता हूँ, मेरे भोजन में बाल आ जाता है, मैं निकाल के भोजन कर लेता हूँ, तो फिर वो अंतराय कहाँ हुई? वो तो विधि हुई, आप जिसका पालन करते हैं, ऐसा नहीं? वो तो उसको एक्स्ट्रा समिति के जो उसको विधि है, उस अंतराय को खोजना। साधु क्यों बने हैं? हम कर्मों की निर्जा के लिए बने हैं, भोगों के लिए नहीं बने। एक्स्ट्रा समिति से हम लोग भोजन के अंदर अंतराय खोजते हैं और दिवाली मना के प्रसन्न नहीं होते। आचार्य कहते हैं लाभ से ज्यादा अलाभ में प्रसन्नता होना, ये अलाभ परिचय जय है। तो महाराज जी, सामान्य ग्रस्त भोजन करता है, जैसे भोजन आपके सामने उपलब्ध है, तो अंतराय होती तो उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध है तो आपने विधि का पालन किया और छोड़ दिया उसको स्वयं से। नहीं, ये तो लोकोपचार की बातें हैं। विधि और अंतराय ये सारी चीजें, अब जीव जो आज के समय में जब भूख लगती है तो आदमी अवश्य खा ले तृप्ति करने के लिए। तो वो चीजें अलग अलग प्रकार की उनकी जो है क्रियाएं हैं, वही क्रिया उसके साधक है, उस क्रिया बाधक है। जैसे परघात नाम कर्म का उदय, आचार्य की शुभ नाम कर्म की प्रति। अब शुभ नाम कर्म की प्रति में दूसरे को आप मार रहे हो तो शुभ कैसे हो? पर मारने का प्रयोजन क्या है? जानवर यदि भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो उसके जो नाखून हैं, दांत हैं बड़े, वो अपने भोजन की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तथा सूत को रोज पढ़ना चाहिए डेली, उससे एक उपवास का फल मिलता है, या अष्टमी चौदस को पढ़े? देखो, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, प्रतिदिन पढ़ना, ठीक है। नमोस्तु महाराज जी।
नमो समाज, नमो समाज, नमो समाज। नमोस्तु स्वामी, प्रशांत डोट मुंबई से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चातुर्मास क्या है? नमोस्तु, चातुर्मास क्या है? हाँ, चातुर्मास जो है एक मर्यादा का नाम। नमोस्तु। चातुर्मास एक मर्यादा का नाम कि 4 महीने साधु एक मर्यादा कर लेता है कि तरसजीवों की और विकलत्रय की और जो है स्थावर जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है, तो अधिक से अधिक संयम का पालन हो, इसलिए चातुर्मास की मर्यादा की जाती है। वैसे तो योग कहलाते हैं, ग्रीष्म योग, शीत योग और वर्षा योग, 3 योग होते हैं। इसी वर्षा योग को हम लोग 4 महीने के कारण उससे चातुर्मास कहते हैं, लेकिन आगम में जो है वर्षा योग का विधान। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये आत्म साधना का पर्व होता है कि इन दिनों में साधु अपनी साधना को, अपने ज्ञान को, तप को बढ़ाता है और श्रावकों को भी, क्योंकि अब तो खैर गमनागमन के साधन बहुत है, ये है वो है, तो पहले समय में आज से 50-100 साल पहले जब ज्यादा साधन नहीं थी तो लोग पानी गिरता था तो अपने घरों में साधुओं की सेवा करना, चर्या कराना, पुण्य लाभ लेना, वो सब करते थे। तो चातुर्मास जो है साधुओं के ज्ञान बढ़ाने का, संयम की साधना का और श्रावकों को दान और पूजा करने का अवसर है, वो चातुर्मास। तो ये बारिश का पानी हम आहार में उपयोग कर सकते हैं? किसने मना किया है? अच्छा, नमोस्तु 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 महाराज। ये आखिरी सवाल है वैशाली जी का। एक ही प्रश्न पूछना है, नेक्स्ट महाराज जी का भी प्रवचन है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, ये मेरा अनुभव है कि जब हम आपको कुछ सवाल पूछते हैं तो लोगों को ईर्ष्या होती है और वो हमारी आलोचना करते हैं, तो उस समय हमने क्या करना चाहिए? देखो, ये तो अनादि काल का संस्कार जीवों का है, तो हमें अज्ञानियों से नहीं लड़ना है, अपने अज्ञान से लड़ना है। एक बात, प्रश्न पूछने वाला ये ध्यान रखना, ये लिख लीजिए, जो लोग सुन रहे हैं वो सुन लीजिए कि प्रश्न करने वाला जिंदगी में एक ही बार मूर्ख बनता है, लेकिन जो कभी प्रश्न नहीं पूछता है वो सारे जिंदगी भर और जन्म जन्मांतर तक मूर्ख ही बना है। ठीक है, जय जय। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर सुबह 3 बजे मिलते हैं।